2 कामों की अगर मैं बात करूँ कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के 2 काम हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? ये, कि सबसे पहला तो ये है कि ये सोशल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है थ्रू इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़, ताकि इम्प्रूव हो फंक्शनिंग लोगों की, ग्रुप्स की, ऑर्गनाइजेशंस की, सोसाइटीज़ की, ठीक है? और ये सब कुछ सोशल सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगा, ये पर्सनल लेवल पे नहीं होगा ये सब कुछ, क्योंकि नाम ही है सोशल, तो ये सब कुछ सोशल ही कॉन्टेक्स्ट में होगा। ओके? नाउ as can be seen in the above definition, the focus is mainly on developing a better understanding of the problems, both social and practical, and then developing a suitable intervention strategy. अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होता है कि सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही ना हम सोल्यूशन लेके आएंगे। एग्री? तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम सबसे पहले सारी प्रॉब्लम्स को उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं, फिर उसके बाद हम कोई सूटेबल उसका सोल्यूशन लेके आए। करेक्ट? नाउ जो सोशल इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंटरवेंशन टेक्निक्स लेके आते हैं एक एम्पिरिकल मैनर में। करेक्ट? जिसकी बेसिस पे हम इफेक्टिवली डील कर सकते हैं सारे सोशल इश्यूज जितने हैं। अभी ये जो सोशल इश्यूज और ये सब कुछ बात हो रही है, ये सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट में कि कौन कौन से सोशल इश्यूज हैं। अब अगर बात करें तो हम जैसे जेंडर इश्यूज होते हैं, आपकी पॉवर्टी हो गई, और फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ये बड़े बड़े लेवल पे सोशल इश्यूज हैं जो यंगस्टर्स हैं जो कि इंडल्ज हैं जैसे ड्रग्स में या अल्कोहल में। तो ये सारी चीजें ये बहुत बड़े लेवल के इश्यूज हैं और हमें इसको बड़े लेवल पे ही सॉल्व करना रहता है कि सबके पास वो मैसेज जाए। करेक्ट? जैसे कि एक बहुत बड़ा सोशल इश्यूज था वुमेन एम्पावरमेंट, एक ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। और एक बहुत बड़ा इशू था गर्ल एजुकेशन। तो तब क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने? बहुत सारी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज लेके आए, और आपको पता है वो सारी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज जो आई, जैसे ये स्लोगन चला हर जगह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। करेक्ट? और नारी शिक्षा, और इस तरीके से थोड़ा सा प्रमोट किया उस चीज को, तो ये बड़े लेवल पे हुआ, और ये सब कुछ हुआ होगा सोशल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से। उन्होंने उसका कॉज को समझा, बहुत सारे सर्वेस किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी बहुत ज्यादा रिसर्च हुई उस चीज के ऊपर, तब जाके वो कॉज समझ आया, क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों का माइंडसेट क्या है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड है। बात ये समझ में आया कि फिक्स्ड माइंडसेट के साथ लोग चल रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है और मार देना है, और इनके दहेज के नाम पे पैसा बर्बाद होता है, बहुत सारी चीज। तो फिर ये सोचा कि माइंडसेट बदलें, कैसे बदलें, क्योंकि आज जो जमाना है वो पूरा इंटरनेट का जमाना है, हम मूवीज के थ्रू बदलें उस चीज को। आप कितनी सारी मूवीज भी बनती हैं गर्ल एजुकेशन पे, और बहुत सारी चीजें हैं कि हम हर जगह पोस्टर्स लगाएं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको हमको बुरा दिखाना है, उनको नेगेटिव कैरेक्टर उनका दिखाना है कि ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, और हमको दिखाना है कि लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से बेसिकली अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी वर्क करती है। ठीक है? बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ताकि ये एग्जाम्पल से आप लोग को पूरी बुक समझ में आ जाए। ठीक है? देन this is based on the assumption that any problem or issue has social dimension to it. Thus, an attempt is made to deal with the social issues and problems with the help of social psychology principles in a scientific and systematic manner. अब इससे क्या समझ में आ रहा है? साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी? बहुत सारी रिसर्चेस हुई, सर्वेज हुए। तो ये सब क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है और एक साइंटिफिक प्रोसीजर है कि पहले प्रॉब्लम को समझा, फिर हाइपोथेसिस दिया कि हाँ इस वजह से हो रहा है, फिर उसके ऊपर रिसर्च करी। तो ये सब कुछ एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं दूसरी बुक्स में भी, ये साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है किसी भी रिसर्च स्टडी का। ओके? नाउ स्कैम्प एंड स्कल्स जो थे उन्होंने डिफाइन किया अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी को, कि इसका एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्ट्स। कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली टॉपिक्स होते हैं। ठीक है? और प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, इंटरवेंशन है, टेक्निक्स हैं, सॉरी इंटरवेंशन टेक्निक्स है, रिसर्च मेथड्स हैं, और जो भी साइकोलॉजी की सोशल साइकोलॉजी की फाइंडिंग्स आई हैं उसको हमको और कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझना है, और फिर उससे हमको क्या करना है? इफेक्टिवली डील करना है। ये किसका काम है? अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का। सोशल साइकोलॉजी की थ्योरीज को समझना और फिर उसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनाना, और फिर क्या करना है? सोशल प्रॉब्लम्स के साथ इफेक्टिवली डील करना है। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी अभी तक कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का काम क्या है। करेक्ट? ना ये सारी चीजें अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो आप लोग बाद में कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली मेन पार्ट पे ही आती हूँ। सो मेन फोकस क्या है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का? कि हम सुटेबल इंटरवेंशन टेक्निक्स को या सुटेबल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करें। करेक्ट? नाउ सोशल साइकोलॉजी के अंदर कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है? उसकी जो थ्योरीज हैं उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। ये बात हो रही है सोशल साइकोलॉजी की, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि बात किसकी हो रही है, सोशल की या अप्लाइड सोशल की। तो सोशल साइकोलॉजी के जो थ्योरीज हैं उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर आता है आपका स्कोप, रेंज, टेस्टिमनी,
एंड पार्सिमनी, SRTP, स्कोप, रेंज, टेस्टिमनी एंड पार्सिमनी। तो ये, तो स्कोप का मतलब क्या होता है, किसी की भी, देखो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी जो थ्योरी होती है, अब उसका स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स, ठीक है, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और वो भी सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कितने टाइप के बिहेवियर जो है वो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन कर रखे हैं, क्या स्कोप है उसका, है ना, जैसे अलग अलग तरीके के बिहेवियर होते हैं हमारे, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर, तो कितने तरीके के बिहेवियर जो है वो एक ही थ्योरी ने कवर कर रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं। फिर रेंज आती है, कि रेंज का मतलब क्या है कि वेदर बिहेवियर ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल इज कवर्ड और दैट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, कि किसी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर आ रहा है इसके अंदर या सबका ही आ रहा है, जैसे रेंज होती है ना, कि इतनी रेंज तक हमारी बात जा रही है, ठीक है, तो वो होता है। फिर टेस्टिमनी क्या होता है, कि आपने जो थ्योरी दी है वो टेस्टेड है या नहीं है, प्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है, तो ये होता है टेस्टिमनी। ठीक है, फिर पार्सिमनी के अंदर आता है कि कितने कम प्रपोजिशंस आपने यूज किए हैं एक थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, मतलब समझो इस चीज को कि बहुत लेंदी आपकी थ्योरी नहीं है, आपने बहुत कम चीजें लेके आपने एक अच्छी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, हम एक डेफिनेशन कहते हैं ना, इस डेफिनेशन के अंदर सब कुछ आ रहा है, बस हमें इस डेफिनेशन पे ही चलना है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही डेफिनेशन के अंदर वो सारी चीजें आ गई जो एक सब्जेक्ट को, एक इवेंट को, एक फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकती हैं। करेक्ट, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं सोशल साइकोलॉजी की थ्योरीज की। Now, the scope of applied social psychology is thus very vast and finds application in various fields. अब देखो आप लोग यहाँ पर आता है कि जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है, हेल्थ में है, इन सब के ऊपर एक एक डेडिकेटेड यूनिट है सबकी, कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी को हम हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं, वर्क सेटअप में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्कोप है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का। Applied social psychology includes various applications include research program designing, correct? Research, program designing, evaluative research, consultation and advocacy. अब देखो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है तो उसमें जाहिर है रिसर्च भी होगी, है ना। प्रोग्राम डिजाइनिंग इस तरीके का क्या हो गया कि हमने एक बड़े लेवल का प्रोग्राम रख दिया जिसकी वजह से हम वो जो सोशल प्रॉब्लम है उसको चेंज कर सकते हैं। So the research in applied social psychology mainly focuses on, ओके ओके, अंडरस्टैंडिंग द सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम्स और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज बनाना, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी, का मतलब क्या है कि आप जो भी आपने इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी बनाई है तो उसको इवैल्यूएट हमको करना है कि कितनी सही है और कितनी इसका काम नहीं बन रहा है। तो ये सब कुछ हम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में करते हैं और ये सब रिसर्च में हम लोग करते हैं। ओके, thus you may notice that lot of action research is carried out in applied action research। क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे, या तो शायद से सोशल साइकोलॉजी में है एक्शन रिसर्च आई गेस, is carried out in applied social psychology, and applied social psychology also includes program designing. Now program designing mainly involves in certain programs or intervention strategies based on the research results obtained। अब देखो रिसर्च हुई, रिसर्च में हमको प्रॉब्लम समझ में आई, फिर हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन करेंगे जिसमें हम उस इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी को समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में होती हैं। तो आप लोग ध्यान याद रखो ये सारी चीजें किस किस चीज पे बात हो रही है, रिसर्च पे बात हो रही है, ओके, प्रोग्राम डिजाइनिंग पे बात हो रही है। ठीक है, फिर आता है आपका कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी में क्या होता है, एन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट कुड वर्क विद सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज his or her expertise to help the organization to deal with the certain issues faced by them। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल साइकोलॉजी कंसल्ट कर रहा है, कंसल्टेंसी होती है ना, कंसल्टेशन चलता है, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करेगा कि आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जो इश्यूज हैं हम उसको अलग तरीके से समझेंगे और जानेंगे, और फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। और लास्ट में क्या आया, एडवोकेसी। तो ये सारी चीजें कवर हो गई इसमें, रिसर्च, प्रोग्राम डिजाइनिंग, इवैल्यूएटिव रिसर्च में क्या हो रहा है, जितनी भी आपने इंटरवेंशन टेक्निक्स जो निकाली है उसको हमको इवैल्यूएट करना है कि कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है। तो कंसल्टेशन में समझ आया क्या हो रहा है। फिर एडवोकेसी में क्या होता है कि इन्वॉल्व वर्किंग इन डायरेक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल चेंज। अब यहाँ पे आप लोग कर लो विच इज पॉजिटिव। यहाँ पे एडवोकेसी में मैं कुछ ऐसी चीजें एडवोकेट करूंगी कि आप इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो एक अच्छा चेंज आएगा जो कि पॉजिटिव चेंज होगा। ओके, पॉजिटिव चेंज होगा। फाइन। Thus, through applied social psychology, the principles and theories of social psychology can be applied to various fields। अब आप लोगों में से बताओ मुझे कि यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि ये अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस हैं।
रिसर्च में कैसे हैं, प्रोग्राम डिजाइनिंग में कैसे हैं, इवैल्यूएटिव रिसर्च, कंसल्टेशन, एडवोकेसी। यस, एनीवन?